प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के पाक मीठे और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम, जय मसीह की शालोम और खुदावंद की शांति और अनुग्रह हम सबों के साथ अब से लेकर सदा तक बना रहे। तो सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ जिसने ये समा दिया कि अपने वचन में से परमेश्वर के वचन में से कुछ साझा कर सकूँ। और आज हम जो परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे, जैसा कि हम बहुत से विश्वासी भाई बहनों को देखते हैं जिसे परमेश्वर ने चुन लिया है अपनी महिमा के लिए, और हम सब जो परमेश्वर के चुने हुए हैं वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, और परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। एक बात ध्यान से सुने कि परमेश्वर ने किसी को छोटा बड़ा नहीं कहा, हम सबों को परमेश्वर ने अपने बेटे और बेटियां कहा है। अब जब सबको उसने बेटे और बेटियां कहा है तो जाहिर है वो किसी भी अपनी संतान में पक्षपात नहीं करेगा, और जो जैसा एक को देगा वैसा ही दूसरे को भी, किसी को छोटा और बड़ा वो नहीं बनाएगा। तो परमेश्वर ने जिन्होंने भी परमेश्वर पर विश्वास किया है, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। दूसरा, जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेते हैं तब हमें पवित्र आत्मा का दान मिलता है, जो कि सबकी सहायता करता है हर एक निर्बलता और दुर्बलता में। और जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, रोमियो अध्याय में 8 अध्याय उसका 26 वचन में लिखा है कि संत पौलुस जी, जो कि परमेश्वर के वो दास हैं जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने आकाश से उन पर रोशनी प्रकट की, अपने आप को जाहिर किया, अपने आप को प्रकट किया और उनसे बातें की। और वो खुदा का दास ये बात कह रहे हैं कि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मंशा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। यहाँ पर परमेश्वर का वो जन जो यीशु मसीह जिसको दिखाई दिए, नज़र आए, आकाश से उन पर बिजली चमकी और उनको दर्शन दिया, और वो बंदा कह रहा है कि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। हम सभी विश्वासी A to Z कोई भी नहीं जानता कि किस तरह से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो हम सबों को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है, जितने भी विश्वास करने वाले हैं सबको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है, और वही आत्मा हम सबों की अगुवाई करता है उस रीति से प्रार्थना करने के लिए, उन शब्दों से प्रार्थना करने के लिए जो शब्द हमारे परमेश्वर पिता को पसंद है। तो इसीलिए आज का टॉपिक यही है कि हमें दूसरों को हम कहते हैं कि तू मेरे लिए प्रार्थना करना, तू मेरे लिए प्रार्थना करना, अच्छी बात है, कहना भी चाहिए हमें, लेकिन उससे ज़्यादा हमें खुद परमेश्वर पिता के साथ समय बिताना चाहिए, खुद अपने लिए प्रार्थना करनी चाहिए, और खुद से परमेश्वर से, जैसे हम अपने माता पिता से बात करते हैं वैसा ही परमेश्वर से बात करनी चाहिए, चाहे हमें प्रार्थना करना आता है या नहीं। क्योंकि हमें परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमें आत्मा दिया गया है, पवित्र आत्मा। जब आप बोलने बैठेंगे, जब परमेश्वर की हजूरी में बैठेंगे, तो तुरंत पवित्र आत्मा को कहें कि पवित्र आत्मा जी, मुझे प्रार्थना करना नहीं आता है, आप मेरी सहायता करें। तो आपको बोलने के लिए शब्द दिए जाएंगे, तो परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। और आप नहीं जानते हैं कि जिस व्यक्ति को आप कह रहे हैं कि तू मेरे लिए प्रार्थना कर, हमें नहीं पता कि उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है, या वो किस तरह से अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा है या नहीं। लेकिन हम अपने आप को जानते हैं, चाहे हमारा रिश्ता जैसा भी परमेश्वर के साथ है, लेकिन हम जो प्रार्थना अपने लिए करेंगे, हम उस इच्छा, उस अभिलाषा से, उस सामर्थ्य से भरकर करेंगे जैसा हम चाहते हैं। दूसरा, उतनी
आशा से उतना उस तरीके से प्रार्थना नहीं कर पाएगा जैसा करनी चाहिए। तो इसीलिए हमें दूसरों से पहले खुद परमेश्वर की हजूरी में जाकर के प्रार्थना करना है। और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ज़रूर से आपकी प्रार्थना को सुनेंगे, चाहे वो किसी भी विषय के लिए हो। लेकिन जब हम खुद से कदम बढ़ाते हैं तो परमेश्वर 10 कदम हमारी ओर बढ़ाते हैं। लेकिन जब हम दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं, खुद कुछ करना नहीं चाहते, तो परमेश्वर जो है फिर काम नहीं करते हैं। तो मैं विश्वास करती हूँ जो आत्मा है वो हमारी सहायता ज़रूर से करेंगे। आप विश्वास रखें, मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ परमेश्वर की हजूरी में जाकर जिस भी विषय के लिए प्रार्थना करनी है आप करें, और पवित्र आत्मा ज़रूर से आपकी मदद करेगा। अपने आप को कमज़ोर ना समझें, वो सामर्थी आत्मा आपके साथ है। वो परमेश्वर का आत्मा जो हमें हर एक विश्वासी को देने का वायदा किया गया है, और वो आत्मा हमारी सहायता करता है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन परमेश्वर की दया से हमारे जीवन में कार्य करेगा, और आप ज़रूर से इस पर कार्य करेंगे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।